तो छठा अध्याय का नाम है ध्यान योग। ध्यान योग का एक और वर्ड है अष्टांग योग। और समहाउ कृष्णा को जरूरत पड़ी कि ये अष्टांग योग भी बताना चाहिए अर्जुन को। हालांकि अष्टांग योग भक्ति योग से नीचे आता है और भगवत गीता का मेन थीम जो है वो भक्ति योग है। बट फिर भी भगवान जो अष्टांग योग का डिस्क्रिप्शन देते हैं, क्योंकि भगवान को पता था फ्यूचर में सभी प्रकार के लोग इस नॉलेज को समझने का ट्राई करेंगे। और ये भी पता था भगवान को कि सब लोग भक्ति योगा एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उन लोग को एकोमोडेट करने के लिए भगवान ने ध्यान योग और ज्ञान योग, कर्म योग, ये सारे योगा समझाए। बट प्रभुपाद मर्सीफुली हमें हर चैप्टर को, हर श्लोक को भक्ति योगा से कनेक्ट करके एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि वो भगवत गीता का अल्टीमेट गोल है। और क्या प्रूफ है कि यही गोल है भगवत गीता का। भगवान कंक्लूड करते हैं भगवत गीता एंड में, मन मना भव मत भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, कि मेरे डिवोटी बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। तो ये सब चीज आ जाता है भक्ति योग के अंदर। और ध्यान योग थोड़ा इनडायरेक्ट वे है। फिफ्थ चैप्टर में भी भगवान अष्टांग योग का कुछ डिस्क्रिप्शन, समरी या एक छोटा सा ग्लिम्स देते हैं हमको श्लोक 27 और 28 में। और मेन थीम फिफ्थ चैप्टर की होती है निष्काम कर्मयोग। तो हमने कई बार स्टडी किया, एक सकाम कर्मयोग, एक निष्काम कर्मयोग और फिर भक्ति योग। तो क्विकली कोई एक दो जना कोई हैंड रेस करे और मेरे को एक्सप्लेन करे व्हाट इज सकाम कर्म, व्हाट इज निष्काम कर्म एंड व्हाट इज भक्ति योग। हैंड रेस और इसका आंसर कोई अगर देना चाहे। सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है और भक्ति योग क्या है, तीनों में क्या अंतर है। आप हैंड रेस करेंगे तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा आपको। ऐसा स्मिथ प्रो ट्राई करोगे आप, व्हाट इज सकाम कर्म, व्हाट इज निष्काम कर्म, व्हाट इज भक्ति योग। यस कार्तिक प्रभु बोलिए, अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। सकाम कर्म जो फल की इच्छा रखता है, ओके। और निष्काम जिसका फल की इच्छा नहीं है मगर निष्काम है, और भक्ति योग है जो संपूर्ण परमेश्वर को अर्पित कर देता है। वेरी गुड, सही है। इसमें और कोई ऐड करना चाहेगा पॉइंट? ये बहुत सही बताया कार्तिक प्रभु ने, बट और थोड़ा एडिशन कोई करना चाहेगा? सकाम, निष्काम और भक्ति। यस बोलिए, बताओ। और निष्काम कर्म में व्यक्ति कर्म से आसक्त है, फल से नहीं। और भक्ति योग में नहीं, कर्म से आसक्त नहीं, फल से आसक्त है, जो गुरु कृष्ण बोलते हैं। तो ये एक एग्जैक्ट डेफिनेशन दिया गणेश प्रभु ने। सो सकाम मतलब, सकाम कर्म योग मतलब वो फल से आसक्त है और कर्म से भी, दोनों से आसक्त है। और निष्काम कर्म योग मतलब वो कर्म से आसक्त है, फलों से आसक्त नहीं है। और भक्ति योग मतलब ना कर्म से आ सकते हैं ना फल से आ सकते हैं, वो अपने आप को कृष्णा को ऑफर कर देता है। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। यस खुशबू माता जी, आप हैंड रेस किया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे भक्ति योग में ऐड करना था कि कृष्णा को हमारी कॉन्शियसनेस में रख के हम काम करते हैं, कार्य करते हैं। यस, ये भक्ति योग का बताया आपने।
और वो निष्काम और सकाम में भी ऐड करना था जो आपने बताया अभी। यस। सो भगवान अभी ये जब छठा अध्याय शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग निष्काम कर्म योग से करते हैं आगे। हालांकि 5th चैप्टर में उन्होंने निष्काम कर्म योग पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। श्लोक नंबर 7 से श्लोक नंबर 12 तक 5th चैप्टर आप पढ़ेंगे फिर से, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है निष्काम कर्म योग एग्जैक्टली कैसे कार्य करता है। पर इंटरेस्टिंगली छठे अध्याय में भी भगवान स्टार्टिंग करते हैं निष्काम कर्मयोग से, क्योंकि अर्जुन को भगवान ये समझाना चाहते हैं कि जब तक निष्काम कर्म योग से हम अपने हृदय को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम अष्टांग योग प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि फिर अष्टांग योग का अल्टीमेट गोल भगवान बताते हैं माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना। और निष्काम कर्म योग में हम क्योंकि फल भगवान को ऑफर करते हैं तो हम अपने आप को शुद्ध करते हैं धीरे धीरे माइंड और सेंसेस को, और फिर अष्टांग योग में जाते हैं। और भगवान फाइनली यही कंक्लूड करते हैं कि मेडिटेशन ध्यान से ज्यादा सुपीरियर है डिटैच्ड होके वर्क करना। ध्यान से ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिटैच वाले मूड से कर्म करना। कंक्लूजन में भगवान ये बोलते हैं। सो पहला श्लोक हम पढ़ते हैं इस अध्याय का। कोई रीड करना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। Anyone would like to read? यस, केयूर प्रभु पढ़ सकते हैं श्लोक और फिर अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलं कार्य कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो भगवान बोलते हैं कि रियल सन्यासी कौन है। रियल सन्यासी की डेफिनेशन बताते हैं पहले ही श्लोक में। रियल सन्यासी कौन है या रियल योगी कौन है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। और यही पॉइंट के सन्यासी की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी बताते हैं। अगर आपके यहाँ भगवद गीता हार्ड बाउंड बुक है तो 5वें अध्याय का 3रा श्लोक पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं भगवान के हु इज ट्रू सन्यासी के neither hates nor desire the fruits of his activities, is known to be always renounced, free from dualities, easily overcome material bondage, completely liberated। तो भगवान बार बार अर्जुन को यही समझा रहे कि रियल सन्यासी वो है। रियल सन्यासी वो नहीं है जो कार्य को त्यागता है, जो कर्मों को त्याग देता है। रियल सन्यासी वो है जो कर्म फल को त्यागता है। ये रियल सन्यासी की परिभाषा भगवान समझा रहे हैं। और 6th चैप्टर का स्टार्टिंग भी ऐसे करते हैं। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इस श्लोक में बताए हैं, एक कर्म फल के प्रति अनासक्त है और दूसरा अपने कर्तव्य का पालन करता है, he works as he is obligated। तो 2 गुण 2 लक्षण इसके अंदर बताए हैं। और प्रभुपाद तात्पर्य में भी काफी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो हाईलाइट पॉइंट पढ़िए प्रभु। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। प्रभुपाद भी ये कहते हैं कि एक्चुअली अष्टांग योग मतलब क्या, अष्ट अंग, इसमें 8 अंग होते हैं। और इसका मैंने आपको प्रीवियसली डिस्क्रिप्शन में बताया है कि वो 8 अंग क्या है।
किसी को याद है कि वो अष्टांग क्या है? अष्टांग योग के हैंड रेस कर सकते हैं, मैं फिर उसको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। ओपी गुप्ता को प्रभु को पता है तो उनको नहीं बोलना है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? व्हाट आर द 8 स्टेप ऑफ अष्टांग योगा? यस दर्शना माता जी बोलिए। या 8 स्टेप्स मेरे को सीक्वेंस में चाहिए नाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अष्टांग योग मतलब यम नियम आसन ध्यान, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान प्रत्याहार। देख के नहीं बोलना है। नहीं देख के नहीं बोल रही हूँ, याद है मुझको। गुड गुड गुड, ओके बोलिए बोलिए। ध्यान धारणा, नहीं धारणा ध्यान और समाधि। सही है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। यस गुड। सो ये 8 स्टेप है अष्टांग योगा के। सो प्रभुपाद कहते हैं इस तात्पर्य में कि कलयुग में सामान्य जनता के लिए इससे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, ये वाला लाइन। तो इसलिए ध्यान योग प्रैक्टिकल नहीं है इस कलयुग के अंदर, बट फिर भी भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं इस चैप्टर में। आगे और हाईलाइट पॉइंट है, पढ़िए इसको। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परम ब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। तो ये बहुत कई बार हम ये लाइन सुन के आए हैं कि जीव जो है अगर अपनी संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो कर्म में फंस जाता है, पर वो केवल और केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है तो वो रियल सन्यासी और वो रियल योगी है। एक्चुअली इस्कॉन में भी कई ऐसे डेडिकेटेड गृहस्थ भक्त है जो पूरा अपना लाइफ डेडिकेट किया उन्होंने भगवान की सेवा में। उनका पूरा दिन उनके घर पे जो विग्रह है उनकी सेवा में लगता है, भक्तों को इनवाइट करते हैं और जीवात्माओं तक पहुंचते हैं, उनको प्रचार करते हैं। बाह्य रूप से दिखता है कि वो एक घर में रह रहे हैं 4 दीवारों के अंदर और ना पत्नी के साथ रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट उनका अल्टीमेट गोल ये है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना है। तो एज पर दिस डेफिनेशन वो लोग भी रियल सन्यासी और योगी है। तो रियल सन्यासी और योगी का अर्थ ये नहीं है कि हमें सब छोड़ के जंगल में चले जाना है या मंदिर आ जाना है और ड्रेस चेंज कर लेना है और हेयर स्टाइल चेंज कर लेना है। ये रियल डेफिनेशन नहीं है सन्यासी की। जो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है वो सन्यासी है। तो भगवान ये बोल रहे हैं सन्यासी मतलब वो नहीं जो कर्मों को त्यागता है, सन्यासी मतलब वो जो कर्म फल को त्यागता है। सो अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद 3 लोग को डिस्क्राइब करते, एक सन्यासी और एक योगी और एक कृष्ण भावनामृत व्यक्ति। और उसमें ये समझाते हैं कि जो सन्यासी जो ज्ञानी टाइप होता है वो मुक्ति की इच्छा करता है और योगी जो होता है वो सिद्धियों की इच्छा करता है और कर्मी जो है वो भुक्ति की इच्छा करता है। भुक्ति मतलब इंजॉयमेंट। तो 3 प्रकार के लोग हैं, कर्मी, ज्ञानी और योगी। कर्मी मतलब जो मटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं ताकि एंड में उनको वो लोग इंद्रिय तृप्ति कर सकें। ज्ञानी वो लोग होते हैं जो समझ चुके हैं कि ये भौतिक संसार जो है टेम्पररी है, इसलिए इधर कष्ट ही कष्ट है, इसलिए मुक्ति की इच्छा रखते हैं। और योगी वो लोग हैं जो अष्टांग योग प्रैक्टिस करके सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं और वो सिद्धियों से कई चीजों को वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये तीनों के अंदर कोई ना कोई पर्पस है, कोई ना कोई एजेंडा है जिसकी वजह से उनका मन हमेशा अशांत रहता है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा है भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत।
ये सब लोग अशांत लोग हैं, मतलब क्योंकि इनके अंदर कुछ पर्पसेस है, कुछ एजेंडा है, कुछ डिजायर्स है, जिसकी वजह से वो ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग प्रैक्टिस करते हैं। पर भक्त ऐसा होता है, फिर आगे इसमें बताते हैं, कृष्णा भक्त निष्काम अतएव शांत। भक्त ऐसा होता है जिसके पास, जिसको ना एंजॉयमेंट करने की इच्छा है, ना मुक्ति की इच्छा है, और ना सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा है। उसकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि भगवान को संतुष्ट कैसे करें, भगवान से प्रेम कैसे करें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का श्लोक फिर कोट करते हैं प्रभुपाद इसमें, न जन्म न जन्म न सुंदरी, क्योंकि भक्त जो होता है वो उसका एक ही क्राइटेरिया है कि कृष्णा कैसे सेटिस्फाइड हो। तो भक्त जो है वो मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखता है। ये आप लोग के लिए शायद नया कुछ पॉइंट होगा, पर जो डिवोटी होते हैं वो ये भी नहीं चाहते कि हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाए और भगवान के धाम चले जाएं, क्योंकि वो भी एक हिडन पर्पस हो गया कि मैं इस भौतिक संसार के दुखों से मुक्त हो जाऊंगा और भगवान के धाम जाऊंगा और वहां सुखी रहूंगा। चैतन्य महाप्रभु ये सिखा रहे कि मेरे को मुक्ति भी नहीं चाहिए, मेरे को हर जन्म में ऐसा जन्म दो ताकि मैं आपके भक्तों का संग कर सकूं और आपकी भक्ति में लगा दूं। तो ये टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस है, इवॉल्व्ड कॉन्शियसनेस। सो ये पॉइंट इस श्लोक में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि सन्यासी योगी। सो ये पढ़िए लास्ट पॉइंट, ये वाला। कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती, उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। इसलिए डिवोटीज को अष्टांग योग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अष्टांग योगी का अल्टीमेट गोल ये है कि वो सन्यासी या योगी बने। पर कृष्णा भक्त ऑलरेडी सन्यासी और योगी के स्टेज पर होता है। तो इस तरह से समझाते हैं। सेकंड नंबर श्लोक में भगवान समझाते हैं कि योगी और सन्यासी दोनों एक ही प्रकार के लोग हैं। योगी और सन्यासी बोथ आर सेम। कोई रीड करना चाहेगा दूसरा श्लोक? हैंड रेस कर सकते हैं। पढ़ो प्रतीक प्रभु। माइक, मेरा माइक तो ऑन ही है। संन्यास कहते हैं, उससे ही तुम योग अर्थात परम ब्रह्म से युक्त के लिए इच्छा कोई कभी योगी नहीं कर सकता। तो इस श्लोक का थीम क्या है कि अनासक्त होकर कार्य करने का अर्थ है, अनासक्त होकर कार्य करना या संन्यास लेना दोनों एक ही चीज है। जिससे संन्यास कहते हैं उससे ही तुम योग से युक्त होना जाना, क्योंकि इंद्र के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई भी योगी नहीं बन सकता। तो ये सन्यासी और योगी एक ही है, जैसे भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट लाइन पढ़ी है तात्पर्य का ये वाला। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। स्वाभाविक स्थिति को जाने और अकॉर्डिंगली वो कार्य करे। सो एक्चुअली जीवात्मा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली, जैसे कि हम जानते हैं कि वो भगवान का अंश है और वो तटस्थ शक्ति है। हम लोग जो है वो एक तटस्थ शक्ति है। भगवान की 3 शक्तियां होती है, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति मतलब कि वो या तो भगवान के माया के प्रभाव में आता है या भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रभाव में आता है। तो जब वो माया के प्रभाव में आता है तो वो बद्ध जीवात्मा हो जाता है।
पर एक्चुअली में जो उसकी चेतना है वो एक्चुअली में उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो भगवान की सेवा करना है। अभी वो समहाउ टेम्पररी लेवल से वो ढक गया है। उसका जीव कोश जिसको बोलते हैं, जीव कोश मतलब सटल बॉडी, सटल बॉडी से वो आत्मा कवर हो गई है, मन बुद्धि अहंकार और डिजायर से वो विचलित रहता है हर बार। तो इसलिए जब ये जीव आत्मा अपनी इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा को त्याग देगा और अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे एक्ट करने का प्रयास करेगा, तो वो रियल योगी है या वो रियल सन्यासी है। क्योंकि वो मटेरियल डिजायर्स को त्याग दिया, जैसे श्लोक में कहा है कि जब तक वो भौतिक इच्छाओं को त्यागता नहीं है तब तक ना तो वो योगी है ना सन्यासी है। तो भक्त जो है इस स्टेज पर कैसे पहुंचते हैं कि डिजायर्स को गिव अप कर दें, ये स्टेज पर कैसे पहुंचते हैं? प्रभुपाद बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं इस तात्पर्य में। आपको पता था कौन सा लाइन पढ़ना है, यहां से पढ़ो, पढ़ो, दिख रहा है? किंतु हमारा भाई व्यक्ति को वस्तु में अपनी इंद्रिय अवसर नहीं देता, जो कृष्ण के निमित्त है। अलग कृष्ण भावना वाले व्यक्ति तो इसमें क्योंकि जो डिवोटी होता है वो कभी भी अपनी इंद्रियों को भगवान के अलावा, भगवान की सेवा के अलावा कहीं लगाता ही नहीं, क्योंकि उसको वो ऑलरेडी इस बात से कन्विंस हो चुका है कि वो भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। इसलिए वो कंप्लीट नॉलेज में होता है कि मेरे को केवल भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। तो ऑटोमेटिकली उसकी भौतिक डिजायर्स या उसके अंदर जो माया की सेवा करने की जो इच्छा होती है वो ऑटोमेटिकली वो उसको गिव अप कर लेता है। ऑटोमेटिकली उसको साइमल्टेनियसली मतलब प्रयास नहीं करना पड़ता है माया से छुटकारा पाने का। जैसे ही वो कृष्णा की सेवा में लगता है ऐसे ही माया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसलिए भक्त जो है योगी और सन्यासी दोनों है। सन्यासी मतलब ज्ञानी टाइप, उसको ज्ञान है, और योगी मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। तो नॉलेज और डिटैचमेंट दोनों उसके अंदर आते हैं। सन्यासी के रूप से नॉलेज मिलता है, योगी के रूप से वो डिटैच्ड होता है, क्योंकि योगी का गोल क्या है? माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना, और सन्यासी का गोल क्या है? ज्ञानी टाइप, वो ज्ञान में स्थित रहता है। तो भक्ति करने से ज्ञान और वैराग्य दोनों आता है। तो इसलिए भक्त जो है वो रियल योगी है और वो रियल सन्यासी है, लाइक दैट। और पढ़िए हाईलाइट पॉइंट को। परमेश्वर के विषय में कुछ होगा, अभी स्वार्थ स्थिति में पड़ा रहता है, कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। यस, अगर आप भगवान की सेवा नहीं करोगे तो बाय फोर्स आपको माया की सेवा करनी पड़ेगी, और अगर आप भगवान की सेवा में लगोगे तो ऑटोमेटिकली क्या बोला मैंने? अगर आप भगवान की सेवा में नहीं लगोगे तो ऑटोमेटिकली माया की सेवा में आपको लगना पड़ेगा। सो ये पॉइंट है, क्योंकि इनएक्टिविटी, निष्क्रिय रह नहीं सकते हम, कि हम माया की सेवा भी नहीं करेंगे और भगवान की सेवा भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें तो बस ज्ञान और वैराग्य वाला पॉइंट बताते हैं, और आचार्य हमें ये भी समझाते हैं इस श्लोक से कनेक्ट करके कि जिसने इंद्रिय तृप्ति एंजॉय करने की भावना को नहीं छोड़ा है तब तक वो योगी नहीं बन सकता। जिसने इंद्रिय तृप्ति की भावना को अभी तक छोड़ा नहीं है वो योगी नहीं बन सकता। थर्ड श्लोक से भगवान एक्चुअली अष्टांग योग बताना चालू करते हैं। तो अष्टांग योग 2 लेवल का होता है।
ना। एक योग आरुक्ष और एक योग आरूढ़, बिगिनिंग स्टेज और परफेक्शन स्टेज, 2 स्टेज होते हैं अष्टांग योग के। बिगिनिंग स्टेज को बोलते हैं योग आरुक्ष स्टेज, जैसे कि श्लोक में बताए, और एडवांस स्टेज को बोलते हैं योग आरूढ़ स्टेज। सो कौन पढ़ना चाहेगा तीसरा नंबर श्लोक? यस नेहल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आरुरुक्षो मूर्ण योगम कर्म कारण्य मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण्य मुच्यते। यस। अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्य कलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। नहीं, अष्टांग योग, अष्टांग योग, हाँ योगी के लिए। और एक हाँ बिगिनिंग स्टेज मतलब यम नियम आसन प्राणायाम, और एडवांस स्टेज शुरू होता है ध्यान से, ध्यान धारणा। यस यस, धारणा ध्यान समाधि। यस। तो अष्टांग योग के 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों को परित्याग करना ही साधन है। मतलब बिगिनिंग स्टेज में इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब शुरू में अष्टांग योग हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कुछ एक्टिविटीज, कुछ क्रियाएं करनी रहती है, जैसे क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, यम नियम, फिर आसन और प्राणायाम। आसन से हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, प्राणायाम से हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं। और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब हम इंद्रियों को इंद्रिय विषय वस्तु से विड्रॉ करते हैं। धारणा ध्यान और समाधि। तो बिगिनिंग स्टेज में हमें डूज एंड डोंट्स फॉलो करने होते हैं, इसलिए इसमें लिखा है कि 9 साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। फिर जब वो अष्टांग योग के परफेक्शन स्टेज पे पहुंचता है, मतलब मेडिटेशन और समाधि, धारणा ध्यान समाधि पे पहुंचता है, तो उसको कर्म करने की कोई पड़ी नहीं रहती है। इसलिए इसमें लिखा है कि भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहलाता है, क्योंकि वो परफेक्शनल स्टेज पे पहुंच चुका है। उसने डिजायर्स को, मन और हृदय को शुद्ध कर दिया है और परमात्मा से वो कनेक्ट हो गया है और एनलाइटमेंट उसको हो गई है। तो इसलिए उसके लिए फिर कोई ड्यूटी नहीं रहती, भौतिक कार्यकलापों को परित्याग करना ही साधन है। तो ये पॉइंट इसमें भगवान बताते हैं। तो बिगिनिंग स्टेज इसमें बताते हैं। तो पढ़िए इसका हाईलाइट पॉइंट। इसकी तुलना उस सीढ़ी से की जा सकती है जिससे सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त की जाती है। यह सीढ़ी जीव की अधम अवस्था से प्रारंभ होकर आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण आत्म साक्षात्कार तक जाती है। तो योगा लैडर उसको बोलते हैं, योगा लैडर। बिगिनिंग स्टेज और एडवांस स्टेज। योगा लैडर शुरू होता है जब हम पशु वाला जीवन जब शुरू में जीते थे, कृष्ण भक्ति में आने से पहले इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, कुछ लक्ष्य नहीं था हमारा, सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि इंद्रियों को संतुष्ट कैसे करना है। फिर धीरे धीरे हम इंद्रिय तृप्ति से ऊपर के स्टेज पर आए, जिसको बोलते हैं कर्म कांड। कर्म कांड एक्चुअली इसके लिए मेरे को लिख के एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो आपको उसमें आईपैड होगा, देखो ऊपर ऊपर। ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ ही है, मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ।
ये भी एक सिद्धि है। यस, देख रहा है। एक्चुअली इसी में मेरे को वो बताना है, वो क्या स्क्रीन, हाँ स्क्रीन शेयर हो गया है, तो इसलिए दिख रहा है ना। तो ये योगा लैडर है, ये मैंने बहुत टाइम पहले आपको बताया था। शुरू में हमारा गोल रहता है ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, कि खाओ पियो मौज करो ऐश करो। फिर थोड़े हम एडवांस हुए तो कर्म कांड स्टेज पर पहुंचे। कर्म कांड मतलब कि हमें कुछ भौतिक सुख प्राप्त करना है, इसलिए मैं ये चीज कार्य करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे विद्या प्राप्त करनी तो सरस्वती देवी को पूजा करूंगा, या मुझे सुंदर पत्नी चाहिए तो मैं शिव जी को प्रार्थना करूंगा, या मुझे धन राशि चाहिए तो मैं लक्ष्मी देवी को प्रार्थना करूंगा, है ना। तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो पर्टिकुलर देवी देवता के पास जाता है और उसके उपवास करता है या उसके वो नियमों को पालन करता है, और उसका लक्ष्य होता है कि ये भौतिक सुख जीने के बाद मुझे फिर स्वर्ग में भी जाना है और वहां पे भी इंजॉय करना है। तो ये इसका गोल होता है कर्मकांडी व्यक्ति का। कर्मकांडी व्यक्ति जब ये प्रोसेस फॉलो करते रहता है तो उसको समझ में आता है कि अल्टीमेटली इन सभी देवी देवताओं से ऊपर भगवान है जो सब चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं उनकी सेवा करूं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करूं। ये बहुत बहुत जन्मों के बाद ये स्टेज पे वो पहुंचता है और फिर अपने कर्मों से भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास करता है और फिर वो पहुंच जाता है कर्मयोग के स्टेज पर। कर्मयोग स्टेज बहुत वर्षों तक फॉलो करते 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 उसको ये रियलाइज होता है कि भौतिक संसार में अल्टीमेटली कोई हैप्पीनेस नहीं है और सब कुछ टेम्पररी है। इसलिए वो ज्ञान के लेवल पर आ जाता है। जब उसको ये नॉलेज मिलता है कि सब कुछ टेम्पररी है इस भौतिक संसार में और मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये जब वो रियलाइज करता है तो ज्ञान के स्टेज पर आ जाता है, तो ज्ञान योगी बन जाता है वो। ज्ञान योग में वो स्थित होने का प्रयास करता है जिसमें वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज को त्याग देता है और मेडिटेशन वाले प्रोसेस में लग जाता है और ये मेडिटेट करता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बस उसको ये नहीं पता है कि वो आत्मा कृष्ण की दास है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, बस यही उसका मेडिटेशन रहता है। और ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये पॉइंट। और फिर ये ज्ञान योगी का फर्दर एडवांसमेंट होता है ध्यान योग पर, जो अष्टांग योग, जो आज हम जिस अध्याय को स्टडी कर रहे हैं। तो ये अष्टांग योग, ध्यान योग में व्यक्ति मेडिटेशन करते करते पहुंचता है इस स्टेज पर कि सबके हृदय में परमात्मा है और उस पर मेडिटेट करता है। जैसे ध्रुव महाराज ने ध्यान योग प्रैक्टिस किया था, नारद मुनि ने उनको ध्यान योग का प्रोसेस दिया था, तो वो हृदय में विष्णु के फॉर्म में मेडिटेट करते थे और ऐसे उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। और ध्यान योगी जब परमात्मा को फाइंड कर लेता है तो ये समझ जाता है कि हर जीव के हृदय में परमात्मा है और वो ही सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो फिर भगवान की सेवा में लग जाता है और फिर भक्ति योग वाले स्टेज पर आता है। तो जैसे मैंने बताया, पूरी भगवत गीता का जो मेन थीम है वो ये भक्ति योग है। भगवान अल्टीमेटली अर्जुन को ये भक्ति योग पे लाना चाहते थे। और ये योगा लैडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको इसका नॉलेज होना चाहिए। ये मैंने आपको लिख के बताया और एक मेरे पास चार्ट भी है जो मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करता हूँ इसी योगा लैडर का। वो भी आप देख सकते हो, उसमें थोड़ा ज्यादा डिस्क्रिप्शन आपको प्राप्त होगा।
दोनों स्टेज आ गई है, दोनों स्टेज आते हैं। कर्मकांड इस ज्ञान कांड मतलब ज्ञान योग नहीं हुआ, ज्ञान कांड मतलब वो शास्त्र का अध्ययन करता है ना, और अल्टीमेटली ज्ञान योग पे पहुंचता है। तो ये ट्रांजिशन स्टेज हो सकता है। फिर एक उपासना कांड भी तो है, उपासना कांड मीन्स भक्ति योग, ऐसा मैंने सुना है कहीं, बिकॉज उसमें वर्शिप पर डेमीगॉड की भी वर्शिप करता है, तो नॉट एग्जैक्टली भक्ति योग। सो ये है योगा लैडर का चार्ट, दिख रहा है आप लोग को? तो पहले हम एनिमल लाइफ में जी रहे थे, फिर कर्म कांड, फिर कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। जैसे मैंने बताया कि बिगिनिंग स्टेज जो है योगा आरूढ़ स्टेज है ये, और एडवांस स्टेज है योगा आरूढ़ स्टेज है, ये योगा लैडर है। और शुरुआती दौर में एनिमल लाइफ हम जीते थे, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग। फिर हमने प्रोग्रेस किया कर्म कांड, फिर निष्कर्म योग, निष्काम कर्म योग, अकर्म, फिर ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। ये जो आप देख रहे हैं ना ब्लैक फॉन्ट्स में जो लिखे हैं, ये उस स्टेज का गोल है ना, उसका वो उस गति को प्राप्त करता है। और कर्म, काम और सेल्फिश डिजायर्स उसके हृदय में रहती है, और धीरे धीरे जब भक्ति योग पे एडवांस करता है तो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा कन्वर्ट होके फाइनल प्योरीफाई होके फाइनल कैसे हो जाती है कि कृष्णा की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। तो ये इसका पॉइंट है। यस होपी प्रभु, कुछ पूछना था आपको? एक सेकंड में आपको। यस प्रभु। नहीं प्रभु जी, कुछ पूछना नहीं सर, बस चार्ट हैंड काफी अच्छा लगा, वो बाय मिस्टेकली लिया था। ओके ओके ओके। सो ये चार्ट है, आप लोग बोलो तो मैं आपको साथ शेयर कर लूंगा ये टेलीग्राम पर, तो आप इसको स्टोर कर सकते हैं। कहाँ लिखा है? हाँ, भक्ति योगा डायरेक्ट प्रोसेस है, भक्ति योगा तो डायरेक्ट प्रोसेस। इधर क्यों लिखा है डायरेक्ट प्रोसेस वो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि भक्ति योगा जो है डायरेक्ट प्रोसेस है। यस। है? हाँ हाँ, दूसरा यस, ये अच्छा पॉइंट बोला प्रतीक प्रभु ने कि ऐसा जरूरी नहीं हमें टॉप मोस्ट स्टेज जो भक्ति योगा है वहां पहुंचने के लिए जरूरी नहीं ये सारे लैडर को क्रॉस करके करके हमें भक्ति योग पे पहुंचना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं डायरेक्ट प्रोसेस, हम डायरेक्ट भक्ति योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं आपको पहले कर्म कांड, निष्काम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग करके फिर भक्ति योग मिलेगा, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट प्रोसेस, आप डायरेक्ट भक्ति योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दूसरा ये एक लैडर है एक्चुअली, जो साइड में जो लिखा है ना ये वाला, ये एक दूसरा लैडर है जिसमें कर्म योग से सीधा भक्ति योग और प्रेमा भक्ति पे पहुंचता है। कर्म योग मतलब जब तक वो सकाम कर्म योग, इसमें क्या कृष्णा सेंटर में होते हैं। ये जो स्लैंटिंग वाले में लिखा है ना, कृष्णा को सेंटर में रख के कर्म योग करता है, सकाम कर्म योग और निष्काम कर्म योग दोनों। और जबकि ये जो लैडर देख रहे हो आप, इसमें जब तक वो भक्ति योग तक नहीं पहुंचता है तब तक उसको ये नहीं पता होता है कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। हाँ, यस यस यस। पर ये जो लैडर जो बड़ा वाला दिखा है उसमें वो इम्पर्सनल स्टेज पर ही होता है लगभग। ज्ञान योग में भी इम्पर्सनलिस्ट ही होता है, ब्राह्मण स्टेज पर होता है। इसमें अनम्यूट करके आप बोल सकते हो तो लोगों को सुनाई देगा। हाँ
कर्मयोग, भक्ति योग और फिर प्रेम। इसमें कर्मयोग प्रैक्टिस कर रहा है और इवन निष्काम करके अपनी हो गया, लेकिन पता है कि मेरे अंदर इम्प्यूरिटीज है, मतलब इम्प्यूरिटीज तो नहीं जो इस लेवल में नहीं है, वो इम्प्यूरिटीज को डिटेक्ट कर सकता है। अनम्यूट करके बोल रहा ना? नहीं, ओके, एक सेकंड मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो क्या एटलीस्ट यस करो अभी अनम्यूट। बोलो शुरू से। जो सेकंड लेडर है अपना, जो आप बता रहे थे मुझे, डायरेक्ट प्रोसेस, कर्म योगा से भक्ति योगा और फिर प्रेमा, और उसके ऊपर 2 स्टेजेस हैं, सकाम और निष्काम। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि चाहे कर्म योगा में भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है जानते हुए कि कृष्णा इज सुप्रीम, लेकिन जो इम्प्यूरिटीज जो दूसरे लेडर में दी हुई है वो तो उसमें तब भी रहेंगी सही, और जब कर्म योगा प्रैक्टिस कर रहा है तब, और इवन निष्काम में चले गया तब भी वो डिटेक्ट कर सकता है कि ये इम्प्यूरिटीज हैं मेरे अंदर, चाहे मैं भक्ति योगा में ये जानते हुए कि कृष्ण सुप्रीम है और अपनी सेंसेस को और माइंड को भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। क्लियर है ना प्रभु जी? यस यस यस, मैं क्लियर कर रहा था। हाँ, ये जो लेडर है, एक सेकंड अनम्यूट कर लो। ये जो लेडर है कर्म कांड, कर्म योग, निष्काम कर ज्ञान योग, ये लोग जब किसी फॉर्चुनेटली अगर किसी भक्त के संग में आ जाए ना तो उस लेडर में शिफ्ट हो जाते हैं, उस लेडर में शिफ्ट हो जाते हैं और उनका प्रोग्रेस फास्ट हो जाता है। वो करके आए यस। तो इसलिए कृष्णा और कृष्णा के डिवोटीज सबसे एक्सट्रीम मर्सीफुल होते हैं कि व्यक्ति को फटाफट उस स्टेज पर ले जाते हैं। मर्सी ऑफ डिवोटीज है कि हम अभी इधर बैठ के ये सब स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो पढ़िए ये हाईलाइट पॉइंट। नेहल प्रभु, एक मिनट में आपको फिर से अनम्यूट करता हूँ। यस नेहल प्रभु, अनम्यूट कर सकते हो आप। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रारंभ से ही ध्यान अवस्था में रहता है, क्योंकि वह निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। इस प्रकार कृष्ण की सेवा में सतत व्यस्त रहने के कारण उसके सारे भौतिक कार्यकलाप बंद हुए माने जाते हैं। तो भक्त जो है वो ऑलरेडी ध्यान, धारणा, समाधि के स्टेज पर ही होता है, क्योंकि वो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है। तो इसलिए ये लाइन में एंड में प्रभुपाद यही कहते हैं कि because he always think of Krishna, constantly engage in Krishna service, he is from the beginning on the platform of meditation. वो ध्यानावस्थित रहता है। ये इस श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान बिगिनिंग स्टेज को बारे में बता रहे हैं और चौथे श्लोक में एडवांस्ड योगारूढ़ व्यक्ति के विषय में समझाते हैं। सो योगारूढ़ स्टेज पर क्या पोजीशन है? सो कौन पढ़ना चाहेगा चौथा नंबर श्लोक? पढ़ो, माइक को अनम्यूट करना पड़ेगा, एक सेकंड। यथा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वन् उसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, तो वह योगारूढ़ कहलाता है। तो इसके अंदर एडवांस्ड स्टेज के विषय में भगवान कहते हैं कि 2 सिम्टम्स है, भौतिक इच्छाओं को त्याग करके
और न इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्म में प्रवृत्त रहता है। तो वो एडवांस्ड योगा रूढ़ स्टेज कहलाता है। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है, हम पूरा तात्पर्य पढ़ सकते हैं, और छोटा है। यस प्रभु, तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप। हाँ, एक सेकंड, अनम्यूट करो। जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह लगा रहता है तो वह अपने आप में प्रसन्न रहता है और इस तरह वह इंद्रिय तृप्ति या सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता। अन्यथा इंद्रिय तृप्ति में लगना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता। बिना कृष्ण भावनामृत के मनुष्य सदैव स्वार्थ में तत्पर रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करता है। फलतः वह इंद्रिय तृप्ति से पूरी तरह विरक्त रहता है। जिसे ऐसी अनुभूति प्राप्त नहीं है, उसे चाहिए कि भौतिक इच्छाओं से बचे रहने का वह यंत्रवत प्रयास करे, तभी वह योग की सीढ़ी से ऊपर पहुंच सकता है। ये लास्ट लाइन थोड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब तक हमारे अंदर रियलाइजेशंस नहीं आते हैं तब तक हमें मैकेनिकली भौतिक इच्छाओं से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। यंत्रवत प्रयास मतलब मैकेनिकली हमें भौतिक इच्छाओं को यंत्रवत प्रयास मतलब मैकेनिकली हमें भौतिक इच्छाओं से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए कहीं ना कहीं हम भले भक्ति योगा में लगे हैं, पर थोड़ा थोड़ा हम इस स्तर पे भी है कि हमें भौतिक इच्छाओं से भी बचने का प्रयास करते हैं, मन और इंद्रियों को भी कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। और ये प्रयासों के चक्कर में हम गोल भूल जाते हैं कि हम भक्ति योग कर रहे हैं, कि हमारा लक्ष्य जो है वो भगवान को संतुष्ट करना है, कि हम इंद्रियों को कंट्रोल इसलिए कर रहे हैं ताकि भगवान संतुष्ट होए। तो ये गोल भूल जाते हैं हम। तो इसलिए प्रभुपाद हर तात्पर्य को, इस अध्याय के हर तात्पर्य को वो भगवत गीता भक्ति योगा से कनेक्ट करते हैं। पांचवें और छठे श्लोक में भगवान माइंड कंट्रोल के ऊपर कहते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है दोनों, क्योंकि माइंड कंट्रोल पे वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अष्टांग योग प्रैक्टिस करने के लिए माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए भगवान पांचवे और छठे अध्याय दोनों माइंड कंट्रोल पे डेडिकेट करते हैं, 5th और 6th श्लोका। सो 5th श्लोका, यस ओपी पर पढ़ सकते हैं आप 5वां श्लोक अनम्यूट करके। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। उद्रेत आत्मन आत्मनाम नात्मनम वसादेत आत्मैव आत्मनो बंधुरात्मेव रिपुरात्मनः। तो बहुत आत्मा 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 शब्द यूज किए भगवान ने इसके अंदर। प्रभुपाद इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। यस, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीवों का मित्र भी है और शत्रु भी। तो ये मन जो है हमारा मित्र भी है और शत्रु भी है। कैसे मित्र है और कैसे शत्रु है पूरा तात्पर्य में प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं। और इससे पहले भगवान कहते हैं कि मन की सहायता से अपना उद्धार करें और अपने को नीचे न गिरने दें। अभी कैसा है कि मन ही हमको नीचे गिरा रहा है, पर भगवान इसमें कह रहे हैं कि मन की सहायता लो और वो आपको, उससे आप एडवांस करो। तो बद्ध जीवात्मा के लिए मन मित्र भी है और शत्रु भी है। मन अगर कंट्रोल में है तो सबसे बड़ा मित्र है हमारा, और मन कंट्रोल में नहीं है तो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। सो यही पॉइंट प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं। तो स्टार्टिंग में ये बोलते हैं कि आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, मन और आत्मा होता है। कहीं भी वेद पुराण शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो आत्मा शब्द जब आए तो उसके 3 मतलब होते हैं। शरीर को भी आत्मा बोला है हमारे शास्त्रों में, मन को भी आत्मा बोला है और आत्मा को भी आत्मा बोला है शास्त्रों में। अकॉर्डिंगली हमें को रिलेट करना चाहिए। तो अष्टांग योग के अंदर आत्मा शब्द जब आए तो वो
रिलेट करता है माइंड से, मन से। तो पढ़िए हाईलाइट पॉइंट को, मैंने कुछ हाईलाइट्स किए हैं इसके अंदर। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। तो अतः मन को हमारे अंदर अभी ये डोमिनेटिंग मेंटालिटी है कि हमें कंट्रोल करना है इस वर्ल्ड को, हमें कंट्रोल करना है पैसों को, हमें कंट्रोल करना है लोगों को, हमें कंट्रोल करना है पोस्ट पोजीशन के द्वारा। तो इस वजह से माइंड ने हमको फंसा के रखा है इस भौतिक संसार में। यस, आगे। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बुद्ध जीव की रक्षा की जा सके। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही संसार में फंसता जाता है। तो हमें माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि वो भौतिक आकर्षण से अट्रैक्ट नहीं हो, भौतिक प्रवृत्ति से अट्रैक्ट नहीं हो। ये ट्रेनिंग देना चाहिए हमारे माइंड को। तो ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी जिस स्टेज पर है, हम माइंड को ऐसे ट्रेन करना है कि मटेरियल वर्ल्ड से वो अट्रैक्ट नहीं। एक्चुअली सिंपल फॉर्मूला क्या है, इम्प्योर माइंड इम्प्योर वस्तु से अट्रैक्ट होता है और प्योर माइंड प्योर वस्तु से अट्रैक्ट होता है। ये फॉर्मूला है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है ये समझना कि इम्प्योर, अभी हमारा माइंड इम्प्योर चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है, मीन्स क्योंकि हमारा माइंड इम्प्योर है। कभी कभी हमारा, अभी जैसे आप लोग को थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है गीता पढ़ने में और नॉलेज गेन करने में, तो ये आपका प्योर माइंड का फंक्शन है, क्योंकि प्योर माइंड प्योर वस्तु से अट्रैक्ट होता है, इम्प्योर माइंड इम्प्योर वस्तु से अट्रैक्ट होता है। इसलिए आप माइंड को जितना प्योर रखेंगे उतना इम्प्योर चीज से आप दूर रहेंगे अपने आप, क्योंकि प्योर माइंड हमेशा प्योर चीजों को ही अट्रैक्ट करेगा। तो माइंड को जितना प्योर रखेंगे उतनी प्योर वस्तु से आप अट्रैक्ट होंगे। माइंड को जितना इम्प्योर रखेंगे आप, उतनी इम्प्योर चीजों से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और प्योर चीजों से आप दूर रहेंगे। तो इस तरह से माइंड एक्ट करता है। पढ़िए नेक्स्ट। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यह है कि मन को सदैव कृष्ण भावनामृत में निरत रखा जाए। ही शब्द इस बात पर बल देने के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात इसे अवश्य करना चाहिए। The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. माइंड को कृष्णा भावनामृत में लगा के रखना चाहिए और ये बेस्ट कोर्स है माइंड को कंट्रोल करने का। तो मैंने चैरियट वाला एग्जांपल भी आपको समझा है बहुत बार, उससे भी आप समझ सकते हैं कि कैसे हम माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद वाला श्लोक भी माइंड कंट्रोल से कनेक्टेड है, बट हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे कनेक्टेड कुछ पीपीटीज भी मुझे आपको दिखानी है जिसमें थोड़ा समय लग जाएगा। बट कहने का अर्थ है कि 5th और 6th श्लोक जो है वो माइंड कंट्रोल के ऊपर है, और बाद में 7, 8, 9 श्लोक जो है वो भगवान बताते कि जिसका माइंड कंट्रोल्ड है ऐसा व्यक्ति के सिम्टम्स क्या है। तो वो है 7 to 9 years, जिसके माइंड, या इन अदर वर्ड्स जब वो योगा आरूढ़ स्टेज पर पहुंच चुका है, मतलब एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है, उसके क्या सिम्टम्स हैं, वो 7 to 9 नंबर के श्लोक में आते हैं। तो इतना हमने डिस्कस किया आज की। सबसे पहले भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग बेटर है और डिटैच्ड वर्क is more better than अष्टांग योग। फिर दूसरे श्लोक में बताते हैं कि योगी और सन्यासी दोनों एक ही है। योगी मतलब जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है, सन्यासी मतलब जो नॉलेज के पीछे है, और कृष्ण भक्त जो है वो योगी और ज्ञान सन्यासी दोनों है। तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान 2 लेवल एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज योगा रुरुक्षा और व्हाट इज योगा आरूढ़। योगा रुरुक्षा बिगिनिंग स्टेज, योगा आरूढ़ एडवांस स्टेज। फिर हमने योगा लैडर के बारे में भी देखा, कर्म ये एनिमल लाइफ से लेके भक्ति योगा के स्टेज पर। और 5th श्लोक में हमने चर्चा किया माइंड के ऊपर।
सो किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई डाउट, कुछ रिफ्लेक्शन शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। अनम्यूट हो गए आप सब, जिसको कुछ शेयर करना हो, बोलना हो कुछ। Any questions? इस मोबाइल में अनम्यूट करके बोला तो क्या क्वेश्चन आपको बता देंगे। एक मिनट, गन आप अनम्यूट हो सकते हो। सन्यासी और कृष्ण धर्म आधारित व्यक्ति ने जो डिफरेंस बताया था, उसमें एक चीज ये थी कि अपने कर्म फलों को खुद ही होता है, अर्पित करता है भगवान। तो क्या ऐसा सन्यासी जो ज्ञान योग में फिक्स्ड है, उसका यही एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसको हम कंपेयर करते हैं उसको कृष्ण भक्त के साथ, या और ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिमिलर हैं? और क्या सिमिलरिटीज हैं किसके बीच की सिमिलरिटीज? ज्ञान योग में जो सन्यासी स्थित है और कृष्ण भक्ति में जो सन्यासी है वो, तो ज्ञान योग में जो सन्यासी है और कृष्ण भक्ति में जो सन्यासी है, उसका डिफरेंस प्रभुपाद पूरे परपोर्ट एक्चुअली पूरा लिखा है। तो परपोर्ट से हम पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ। वर्स नंबर उससे पहले मैं ये आंसर दूं उससे पहले एक सेकंड में। मायावादी सन्यासी और ज्ञानी नहीं, सांख्य फिलॉसफी नहीं, ज्ञानी टाइप के सन्यासी और मायावादी एक ही है, क्योंकि ज्ञानी इम्पर्सनल होते हैं ना सारे। हाँ यस, तो नहीं, शून्यवादी तो बुद्धिज्म हो गए ना, शून्यवादी बुद्धिज्म हो गए। 5.6 है ना ये। तो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन पे। ये चार्ट एक्चुअली मैंने इनको दिखाया नहीं है, मेरे को दिखाना था। तो ये आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन वैष्णव सन्यासी और मायावादी सन्यासी। 3.3 में भी कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 5.2 में भी कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 5.4 और 5.6 इसमें भी कुछ, पूरा ये कंबाइन चार्ट है ये, तो इसको आप रेफर कर सकते हो। और किसी का तब तक कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, आई होप आप सबको समझ में आया होगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आएगी, तो वो लोग सिंपली भक्ति होगा प्रैक्टिस करें, बिकॉज ये थोड़ी इसको समझाने के लिए आप लोग को पर्सनली इधर आना पड़ेगा।
और मैं व्हाइट बोर्ड और उस पर लिख के आपको प्रॉपरली समझा सकता हूँ, बिकॉज ऑनलाइन क्लास के भी कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। हाँ पूछते ही है, तो ही ये सब आंसर उनको मिलते हैं, और पूछते रहना चाहिए। सब टाइप के लोग चाहिए हमको क्लास में, एक ही टाइप। और किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। सो नाउ